संगीत एक ऐसा जादू जो दिलों को जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा लड़का जो गांव की गलियों में रियाज करता था, वो कैसे करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया? ये कहानी है अरिजीत की। नहीं, वह नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये कहानी है एक नए अरिजीत की, जो आपकी और मेरी तरह है, जिसके पास न बड़े साधन थे न पहचान, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसकी कहानी आज हजारों युवाओं को प्रेरित कर रही है। अरिजीत बिहार के एक छोटे से कस्बे सुपौल में जन्मा था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, एक पुराना रेडियो, पापा की टूटी साइकिल और मां का प्यार। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका सपना। जब भी मोहल्ले में कोई शादी होती तो वो सबसे पहले वहां पहुंचता। डीजे पर बजे गानों की धुनें उसके अंदर जैसे आग भर देती। वो एक कोने में खड़ा होकर हर ताल को महसूस करता और मन ही मन गुनगुनाता, एक दिन मैं भी गाऊंगा, बड़े बड़े मंचों पर लोग मेरे सुरों पर झूमेंगे। पर कहते हैं ना, सपनों को सच करने का रास्ता कांटों से भरा होता है। जब अरिजीत ने पहली बार अपने पापा से कहा कि उसे सिंगर बनना है, तो जवाब में हंसी मिली। भूख लगेगी तो गाने नहीं, काम काम आएगा। लेकिन मां उसकी पहली गुरु बनी। रात में सब सो जाते तो मां खिड़की पर बैठकर उसे पुरानी गजलें सुनाया करती। गाना सिर्फ सुर नहीं होता बेटा, एहसास होता है। अरिजीत ने ठान लिया था, वह अपने गानों से लोगों के दिलों को छुएगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। स्कूल में सब उसे बेवकूफ गवैया कहकर चिढ़ाते थे। एक बार मंच पर गाते हुए उसका गला बैठ गया और पूरा स्कूल हंस पड़ा। वो दिन था जब उसने रोते हुए खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा। 2020 की महामारी आई, स्कूल बंद, सपने बंद, लेकिन इंटरनेट खुल गया। अरिजीत ने एक पुराना स्मार्टफोन लिया, कान में टूटी ईयरफोन डाली और यूट्यूब पर गाने अपलोड करने लगा। उसका कमरा ही उसका स्टूडियो बन गया। कोई माइक नहीं, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, लेकिन उसके पास जो था वो था जज्बा। पहला वीडियो 13 व्यूज, दूसरा 27, तीसरा 53 और चौथे वीडियो पर अचानक कुछ कमेंट्स आए। भाई, आपकी आवाज दिल छू गई, कभी हार मत मानना। बस वही दिन था जब इंटरनेट पर एक नया अरिजीत जन्मा। जहां तारीफ आती है वहीं ताने भी मिलते हैं। नकली अरिजीत सिंह बनने की कोशिश मत कर, तेरी आवाज बहुत पतली है। कभी कभी वो भी सोचता, क्या सच में मैं गलत हूं? लेकिन फिर वो अपने पुराने कमरे की दीवार पर मां की लिखी लाइन पढ़ता, जो सुरों से डर गया वो साज से कभी दोस्ती नहीं कर सकता। अरिजीत ने रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाए और हर दिन एक गाना पोस्ट करने का प्रण लिया। उसके पास डीएसएलआर नहीं था, लेकिन उसने रोशनी की जगह दिल से गाया। एक दिन अचानक उसकी एक रील वायरल हो गई। तेरा यार हूं मैं। गाते हुए उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने लाखों लोगों को छू लिया। 24 घंटे में 3 लाख व्यूज, 7 दिन में इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर्स और फिर आया पहला ऑफर, भाई मेरे गाने के लिए कोरस गा देगा। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। पहले जो दोस्त हंसते थे, अब साथ में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट भेजने लगे। कई म्यूजिक पेजेस ने उसे फीचर किया। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई और धीरे धीरे गानों की रिकॉर्डिंग करने लगा। घर बैठे 500 रुपए का पहला पेमेंट, लेकिन वो महसूस 5 लाख रुपए जैसा था। कुछ महीने बाद उसे एक यूट्यूब चैनल ने कॉल किया, हमें तुम्हारी आवाज चाहिए, एक हिंदी लव सॉन्ग के लिए। गाना रिलीज हुआ, 1 मिलियन व्यूज और सबसे खास कमेंट सेक्शन में एक कमेंट, भाई तेरी आवाज में वो बात है जो दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल देती है। अब अरिजीत छोटे शहरों में लाइव शो करने लगा। 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, हर जगह एक ही बात होती, तुमने हमें उम्मीद दी है। वो अपनी कहानियां भी गानों के बीच बताता, कैसे उसने बिना किसी ट्रेनिंग, बिना महंगे संसाधनों के, सिर्फ कंसिस्टेंसी और दिल से यह सफर तय किया। अब वो दूसरे छोटे क्रिएटर्स को भी प्रमोट करता है। कहता है, अगर मुझ जैसा लड़का कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। आज अरिजीत का इंस्टाग्राम 1 लाख पार कर चुका है, यूट्यूब पर 50,000 सब्सक्राइबर्स और उसका सपना अपने खुद के गानों का एल्बम
इस साल के अंत में रिलीज हो रहा है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है तुमने कैसे किया ये सब, वो मुस्कुराकर कहता है मैंने नहीं किया, सुरों ने किया। मैंने हार नहीं मानी, सुरों ने साथ नहीं छोड़ा। जब आप दिल से कोई आवाज उठाते हैं तो वो किसी न किसी तक पहुंच ही जाती है। अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है तो साधना करो। अगर लोग हंसते हैं तो उनकी हंसी को तालियों में बदलो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। कंसिस्टेंसी ही करिश्मा है। तुम भी गा सकते हो अपनी कहानी, सुरों में, शब्दों में, संघर्षों में। बस एक बात याद रखो, आवाज तभी आती है जब आप खुद से सच्चे होते हो।